हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका क्वांटम एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। आज हम लोग जनरल साइंस के पार्ट 3 पे बात करेंगे। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और उस पर अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोगों का धन्यवाद। और इसी से हमको प्रोत्साहन मिलता है। आप लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश किया जाए, प्रयास किया जाए, जिससे कि सही चीजें लोगों तक पहुंच सके। आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस के ही प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने बात किया था एक्सेलरेशन पे, यानी कि त्वरण पे। हमने सदिश राशि, अदिश राशि पे बात की। वेग और विस्थापन, यानी कि जो वेग और विस्थापन का जो रिलेशन था, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल यानी कि दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर था, विस्थापन और दूरी में क्या अंतर था, इन सब मुद्दों पे बात किया। और आज हम लोग बात करेंगे फोर्स पे, यानी कि बल पे। अभी तक जो टॉपिक हुए हैं उनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और उन प्रश्नों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन के चलते जो गलतियां होती हैं उनको आप ना करें। इसके लिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जहां पर गलती हो सकती है। कंपटीशन में जो टर्मिनोलॉजी जो आपको परेशान कर सकती है या आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश हमारी रहती है। बल के बारे में अगर देखा जाए तो बल वह धक्का है, एक पुश या पुल के रूप में डिफाइन किया जाता है। बल को जब डिफाइन किया जाता है, यानी कि जब इसकी परिभाषा दी जाती है, तो कहा जाता है कि बल वह धक्का है या पुश या पुल है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। दूसरा, वह वस्तु की गति की दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, कर सकता है या करने का प्रयास करता है, ये दोनों ही चीजें इसके डेफिनेशन में होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि वो काम हो ही जब आप बल लगाएं। हर कंडीशन में, जैसे कि आप किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं, अब वो दीवार वहां से उसकी पोजीशन बदल रही है या नहीं बदल रही है। अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो हो सकता है उसकी पोजीशन बदल भी जाए, लेकिन आप अगर उतना बल नहीं लगा पा रहे हैं कि उसकी पोजीशन परिवर्तित हो रही है, तो आपने प्रयास तो किया, यानी कि बल तो लगा। तो बल ने क्या किया, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया या करने का प्रयास किया। और गति की दिशा, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग क्रिकेट से समझ सकते हैं कि जब बॉलर बॉल को फेंक रहा होता है, बॉलिंग कर रहा होता है, तो बैट्समैन क्या करता है। आपने अक्सर कमेंट्री में सुना होगा कि उसने पुल कर दिया, पुश कर दिया, एक डायरेक्शन दिया। उसने क्या किया, उसकी स्पीड को ही एक डायरेक्शन दे देता है, उसकी दिशा को चेंज कर देता है और वही बॉल जो है वो बाउंड्री की तरफ चली जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि बल जब हम लगाते हैं तो या तो वो उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है या तो उसकी गति की दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। स्थिति का मतलब क्या हुआ, अगर वो रुकी हुई है तो उसे गति प्रदान कर सकता है, मोशन में ला सकता है, और अगर वो गति कर रही है तो उसे रोक सकता है। जैसे कि बाउंड्री पे खड़ा हुआ खिलाड़ी क्या करता है, बॉल को रोकने का प्रयास करता है, रोक लेता है। अगर या तो प्रयास करता है, रुक जाती है, या फिर कभी कभी नहीं भी रुकती है। तो रोक लेता है तो क्या किया उसने, उसके गति को वहीं पे रोक दिया, यानी कि उसकी स्थिति को बदल दिया। उसकी स्थिति क्या थी, गति में था, लेकिन उसकी स्थिति को उसने बदल दिया। इस बात को समझने के लिए, ये है बड़ी साधारण बात लग रही है देखने में, लेकिन इस बात को समझने के लिए न्यूटन साहब और गैलीलियो साहब दोनों ने बड़ी मेहनत करी। आप तक ये बात पहुंचाने के लिए उन लोगों का बड़ा संघर्ष रहा है। कैसे? सबसे पहले तो उन्होंने ये समझा और ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया, ये प्रश्न उनके दिमाग में आया कि आखिर कोई वस्तु अपने किसी पोजीशन में अगर छोड़ दिया जाए तो उसी पोजीशन में क्यों रहती है। जैसे चेयर आपने कहीं रख दी तो चेयर वहीं की वहीं रहती है। आपने टेबल कहीं छोड़ दिया तो टेबल जहां है वहीं रहता है।
तो जो जहां पे है वो वहीं क्यों है, इस बात को जब उन्होंने देखा और समझने की कोशिश की तो पता चला कि किसी भी मैटर पे, यानी कि किसी भी द्रव्य में मैं बता चुका हूं, इस यूनिवर्स में वो सभी चीजें जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उनको द्रव्य कहा जाता है। और हर एक पार्टिकल के उनके मान के सम को, उनके मान के उसको द्रव्यमान कहा जाता है। तो हर एक द्रव्य के पास उसका द्रव्यमान होता है और द्रव्य का एक गुण भी होता है। उन्होंने यहां से निकाला कि द्रव्यमान तो होता ही है, साथ में उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस पोजीशन में रहती है, जिस अवस्था में रहती है, उसी अवस्था में बने रहना चाहती है। और इसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। हम लोगों का भी गुण होता है, अक्सर विद्यार्थियों का क्या गुण होता है कि वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं कि वो, और ठंड में तो वो आलस और बढ़ जाती है, जब आप रजाई में घुस जाते हो तो जल्दी पढ़ने का मन नहीं करता है। उसी प्रकार से हर एक मैटर, हम भी एक द्रव्य है तो हमारा भी गुण है कि जिस पोजीशन में हम है वहां पे रहना चाहते हैं, जब तक कि, लेकिन क्या जोड़ दिया उन्होंने, जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना हो। आपके घर वाले जब चिल्लाते हैं कि उठो जल्दी उठो, सुबह एक बाह्य बल लगता है, या जॉब की जल्दी होती है, या कोई जिम्मेदारी होती है, काम करना होता है, तो आप उठते हो, जाते हो, यानी कि एक फोर्स इनडायरेक्टली आप पे भी लगता है। लेकिन यहां हम मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डायरेक्ट दिखाई देता है आपको लगते हुए। तो यहां पे क्या होता है, अगर कोई चेयर है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह करना चाहते हो तो आप उस पर बल लगाते हो, लेकिन एक कंडीशन आती है कि वो अपने अवस्था में परिवर्तन का, अपने पोजीशन में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, तभी वो चेयर आपको भारी लगती है। अगर प्लास्टिक की चेयर है तो आप आसानी से कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास आप बल ज्यादा लगा रहे हो। वही चेयर अगर लोहे की बना दी जाए तो चेयर सेम है, साइज वही है, चीजें स्ट्रक्चर वही है, लेकिन संरचना वही है, लेकिन आपको उस चेयर को हटाने में, डिस्प्लेस करने में आपको क्या होगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहती है, यानी कि वो स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही बने रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। और ये बाह्य बल लगा, इस बार बार आ रहा है, तो इस न्यूटन ने कहा और गैलीलियो ने भी ये बात कही थी कि ये जिस गुण के कारण होता है उस गुण को उन्होंने इनर्शिया नाम दिया। इसको हिंदी में जड़त्व तो कहते हैं। जड़ का मतलब ये होता है जो हिले डुले ना, तो जड़त्व का मतलब इनर्शिया। उन्होंने कहा कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। तो आपसे जब भी पूछा जाए क्वेश्चन तो इनर्शिया क्या है, यानी कि जड़त्व क्या है, वो एक गुण है पदार्थ का जिसके कारण जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वस्तु बने रहना चाहती है। और वो किस पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान अधिक उसका उसमें जड़त्व का गुण उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करेगी। यानी कि एक छोटा पत्थर लीजिए, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, और एक बड़ा पत्थर लीजिए तो क्या हुआ, मास ज्यादा हो गया, यानी कि द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने में आपको समस्या होगी, डिस्प्लेस करने में समस्या होगी, तो यानी कि ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। और ज्यादा द्रव्यमान तो जड़त्व अधिक तो उस अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, इसलिए बल ज्यादा से ज्यादा उस पर लगाना पड़ेगा। तो बल यानी कि बल का जो कॉन्सेप्ट है, और इसी को न्यूटन ने अपने गति का प्रथम नियम भी कहा है। इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, लेकिन इसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, या जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ये जब भी आए तो आप इसको जरूर समझ लीजिएगा, इसे जड़त्व का नियम पूछा जाए, या गैलीलियो का भी नियम पूछ सकता है वो, या न्यूटन के गति का प्रथम नियम पूछा जाए, तो आप हर कंडीशन में क्या बताओगे, वही जड़त्व का नियम कि कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है, वहां से बल के बारे में कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये आपसे बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल
के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन सा नियम है, हम लोग बार बार जड़त्व की बात कर रहे थे तो बल ले आना पड़ रहा था, जब तक कि वो बाह्य बल, यानी कि बल की बात किस नियम में करी जा रही है, की जा रही है, वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में की जा रही है, गति के प्रथम नियम में बल की बात की जा रही है। ध्यान रहे, सेकेंड लॉ से यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम पे जब हम आएंगे तो वहां पे बल के लिए जो हमें उसकी डेफिनेशन और उसका जो गणितीय सूत्र होता है, जिसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह सकते हैं, वो मिलता है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करिएगा, वहां पे पूछा जाएगा सेकेंड लॉ से क्या मिलता है, तो सेकेंड लॉ से गणितीय सूत्र मिलता है, यानी कि बल के लिए जो भी आवश्यक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वो मिलता है। लेकिन बल के बारे में जो बात करी गई है वो फर्स्ट लॉ में की गई है, तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और बल को जब हम डिफाइन करते हैं, बात करते हैं, तो बल किस पे लगेगा, मास पे लगेगा। और बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन यानी पोजीशन में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो F इक्वल टू m इंटू ए लिखते हैं हम लोग, यानी मास बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अभी डिटेल हम लोग सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें और भी आएगा। फिलहाल हम लोग बल की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसका, द्रव्यमान और त्वरण, हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं, इकाई देख लेते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। इसकी इकाई अगर निकालेंगे तो क्या होगा, द्रव्यमान की यूनिट होती है केजी। उस दिन हमने बताया था कि जब एमकेएस सिस्टम में लेंगे तो क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि लेंथ को मीटर में, वेट को केजी में और समय को सेकेंड में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम क्या लेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा केजी। और त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसकी यूनिट हो गई केजी इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। जब ये ऊपर जाता है तो पावर में -2 आ जाता है। और इसी चीज को कहा जाएगा न्यूटन। न्यूटन आपको रिस्पेक्ट देने के लिए इसी यूनिट को कहा जाता है न्यूटन। तो आपसे आजकल शुरू में वो पूछा करते थे कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन ऑप्शन में देते थे। आजकल वो भी होशियार हो गए, सब लोगों ने याद कर लिया, तो वह वो न्यूटन ना दे करके क्या देते हैं, ये वाली यूनिट देते हैं। न्यूटन का मतलब क्या होता है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या इसी चीज को कभी कभी ऐसे लिख देंगे, केजी इंटू मीटर और सेकेंड पावर -2। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें एक ही है, ये सभी यूनिट एक ही चीज है, और इसको याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है। और याद क्या कीजिएगा, अगर एक्सेलरेशन का मालूम है आपको तो द्रव्यमान का पता ही है केजी होता है, तो आप आसानी से इसको निकाल भी सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो पीछे से अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको कनेक्टिविटी दिखेगी, और एक्सेलरेशन का हमने निकाला था और उसके बाद फोर्स का निकाला। तो धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और अपने आप निकालना आपको आता जाएगा। तो उसे याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप याद करते करते थक जाओगे और वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और इसीलिए निगेटिव मार्किंग में आप ट्रैप हो सकते हो। तो ध्यान ये रखना है कि आप निगेटिव मार्किंग में ट्रैप ना होइए, इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, चीजों को निकालना सीख लीजिए। बहुत आसान है, साइंस कोई टफ चीज नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार। तो बल की परिभाषा हमने देखी। अब इसी को सीजीएस सिस्टम में अगर हम देख लें तो सीजीएस में कई बार पूछा जाता है आजकल, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम में हम लोग इसी चीज को कहते हैं डाइन। डायन नहीं है ये, ध्यान रहे, डाइन है, डाइन। ठीक है,
तो डाइन है और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। इसको डाइन। तो इस तरह से आप इसका रिलेशन भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो सीजीएस में यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में इसकी यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। और एमकेएस में क्या होती है? न्यूटन होती है। तो न्यूटन को जैसे क्या लिखा गया है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाइन को क्या लिख सकते हैं आप? डाइन इक्वल टू केजी की जगह क्या रखेंगे? ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। और अपॉन सेकेंड पावर 2 यानी कि सेकेंड स्क्वायर। टाइम तो हर यूनिट में सेकेंड ही रहता है। तो ये हो सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड पावर -2, और इसी को कहते हैं डाइन। ठीक है, तो डाइन न्यूटन में अंतर समझ में आ गया। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में हम लोग कैसे इसकी यूनिट निकालते हैं और कैसे आपको बार बार कंफ्यूज किया जाता है। कुछ नहीं है, केजी की जगह क्या रख देना है? ग्राम। मीटर की जगह क्या रख देना? सेंटीमीटर। और सेकेंड की जगह तो सेकेंड ही है। बस ये -2 ऊपर चला गया, इसमें भी -2 चला गया। तो इसी को रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ न्यूटन कह दिया गया, यहाँ पे डाइन के फॉर्म में लिया जाता है। और न्यूटन और डाइन में जो रिलेशन होता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये आपने बल के बारे में जाना, न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में जाना। और एप्लीकेशन इसका ये है कि हम लोग जब भी कार में ब्रेक लगता है तो क्या होता है? हम लोग आगे की तरफ झुकते हैं। इनके एप्लीकेशन पे डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। और आज के लिए धन्यवाद।